आज हमारे सामने एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है और ये बात करता है पानी पीने की यानी हाइड्रेशन की, और इसका हमारे पेट के स्वास्थ्य से क्या लेना देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी मतलब बस प्यास लगी तो पी लिया, लेकिन ये लेख कह रहा है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि पानी असल में हमारे पाचन तंत्र के लिए क्यों इतना खास है और क्यों भरपूर पानी पीना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत है। लेख की शुरुआत ही देखिए इसी बात से होती है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। ये साफ कहता है कि पाचन, पोषक तत्वों का शरीर में लगना और जो आंत में बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका संतुलन, मतलब पेट की पूरी सेहत पानी पर टिकी है। बिल्कुल सही। देखिए, हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है, जठरांत्र पथ जिसे कहते हैं, हाँ, मतलब मुंह से शुरू होकर खाने की नली, पेट, आंतें और साथ में लिवर, पैंक्रियाज जैसे अंग भी, ये सब अपना हर काम करने के लिए पानी पर ही निर्भर है। अगर पानी पूरा न मिले तो ये पूरा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। अच्छा। और ये पाचन की शुरुआत तो मुंह से ही हो जाती है, लार से। और लेख याद दिलाता है कि लार में ज्यादातर तो पानी होता है। हाँ बिल्कुल, वही पानी भोजन को नरम करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को वहीं से तोड़ना शुरू कर देता है। हाँ। तो खाना आसानी से नीचे उतरता है। और फिर पेट में, वहां भी पानी चाहिए गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए। गैस्ट्रिक जूस, ओके। हाँ, ये वही रस हैं जिनमें एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये खाने को ठीक से पचाते हैं। हाँ। और साथ ही जो हानिकारक कीटाणु आ जाते हैं ना खाने के साथ, हाँ, उनसे भी बचाते हैं। फिर खाना छोटी आंत में जाता है, वहां भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। वो पोषक तत्वों को घोलता है, खासकर जो पानी में घुलने वाले विटामिन हैं जैसे बी और सी, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी, ताकि ये सब आसानी से खून में जा सकें। ये तो है, पर यहाँ एक और बात जो शायद हम रोजमर्रा में सोचते नहीं, वो है मल त्याग को नियमित रखने में पानी का रोल। लेख कहता है पानी कम हो तो मल सख्त हो जाता है, कब्ज हो जाता है। ये तो कई लोगों को होता भी होगा। हाँ, होता है, और इसका कारण सीधा है पानी की कमी। पानी मल को नरम रखता है, उसे आंतों में आगे बढ़ने में मदद करता है। और बात यही खत्म नहीं होती, पानी हमारे आंत के माइक्रोबायोम के लिए भी बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोम यानी वो जो अरबों बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं? जी हाँ, वही। वो खरबों सूक्ष्म जीव जो हमारी इम्यूनिटी से लेकर मूड तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं एक तरह से। पानी उन अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सही माहौल बनाए रखता है, और जो माइक्रोब्स का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, उसे रोकने में मदद करता है। अच्छा, तो इसका मतलब पानी सिर्फ खाने को पचाने या आगे बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि आंतों की पूरी हरकत, जिसे गट मोटिलिटी कहते हैं, उसे भी ठीक रखता है। बिल्कुल सही। हाइड्रेशन से आंतों की जो अपनी एक लय होती है ना चलने की, वो बनी रहती है। और शायद इसीलिए भरपूर पानी पीने से कुछ आम पाचन समस्याएं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसे कहते हैं, हाँ, आईबीएस, या डाइवर्टिकुलाइटिस, या फिर एसिड रिफ्लक्स मतलब सीने में जलन, इनके लक्षणों में भी आराम मिल सकता है या बचाव हो सकता है। और अगर शरीर में पानी कम हो जाए, मतलब डिहाइड्रेशन, लेख में कब्ज, मतली, सीने में जलन, ये तो फौरी असर बताएं। हाँ, ये तो तुरंत दिखने वाले लक्षण हैं। पर अगर लंबे समय तक पानी की कमी रहे तो पोषक तत्व ठीक से शरीर में लगेंगे नहीं, पाचन की पुरानी बीमारियां हो सकती हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बाप रे। इसीलिए ये जरूरी है कि प्यास लगने का इंतजार न करें। प्यास लगना तो मतलब बॉडी सिग्नल दे रही है कि देर हो रही है। ये जरूरी बात है। तो लेख में कुछ टिप्स भी दिए हैं इसे करने के। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं, जैसे रोजाना औसतन 8 से 10 ग्लास पानी पीने का लक्ष्य रखें। हालांकि आपकी एक्टिविटी और मौसम पर भी निर्भर करेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है। पानी से भरपूर चीजें खाएं, जैसे खीरा है, तरबूज है, संतरा है। अच्छा। अपने यूरिन के रंग पर ध्यान दें। अगर हल्का पीला है तो मतलब हाइड्रेशन ठीक है, गहरा पीला है तो पानी और पीना है। ओके, ये अच्छा इंडिकेटर है। और हाँ, कैफीन वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी और शराब, इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये असल में शरीर से पानी निकालते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि पेट की सेहत के लिए भरपूर पानी पीना ये बस एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो एक बुनियादी जरूरत है, प्राथमिकता होनी चाहिए। पाचन से लेकर माइक्रोबायोम बैलेंस, बीमारियों से बचाव, हर चीज में पानी का रोल है। बिल्कुल सही कहा। ये शरीर की जो सबसे बेसिक प्रक्रियाएं हैं ना, उनको लगातार सपोर्ट देने जैसा है। जब हम हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं
तो हम असल में अपने पेट के स्वास्थ्य का और अपनी पूरी सेहत का ध्यान रख रहे होते हैं। ये बात सोचने वाली है कि क्या हम पानी की ज़रूरत को अक्सर बस तभी अहमियत देते हैं जब हमें ज़ोर की प्यास लगती है, या हमें इसे अपनी रोज़ की हेल्थ रूटीन में और ज़्यादा एक्टिवली शामिल करना चाहिए, भले ही प्यास महसूस ना हो रही हो। इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है।